नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके पहले सवेरे के सत्र में राधा रानी का यह वाक्य उद्धृत किया गया था कि मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद ध्वंसवद यश तदलमसित सख्य दुस्तेजस तत्कथार्थ। राधा रानी के वाक्य कम से कम सुनना चाहिए। वो क्या कह रही हैं, क्या वास्तव में वो बोली हैं संस्कृत में, इसको प्राथमिकता दी गई है इस कथा में। अब इसके बाद वे बोलते हैं, जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृदन विधु त्वद्वन्द्व धर्म विनष्टः सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। भ्रमर से श्री राधा रानी बात कर रही हैं तो भ्रमर कह दिया, राधा रानी ने कहा कि जितने काले हैं वे दगाबाज होते हैं, कृष्ण सांवले हैं तो इसलिए कह रहे हैं। और किसी को दुखी नहीं होना चाहिए कि लेकिन ये तो क्रोध में है तो इसीलिए, मान में हैं तो बोल रही हैं। अलम असित सख्य दुस्तेजस तत्कथार्थ। श्याम से, काले से हमारी जो मित्रता थी, प्रेम था, बस हद हो गया। अब किसी भी काले से कोई प्रेम नहीं करना है, किसी भी काली वस्तु से। यहाँ तक कि राधा रानी मान में कहती हैं, जितनी वृंदावन की कोयल हैं उनको चूना में रंग दो, सब उजला हो जाए, काला मैं देखना नहीं चाहती। अरे भंवरा भी काला है, काला का दूत बन करके आया है। और कौन कहते हैं, श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, जितने ये काले हैं सब धूर्त होते हैं, सांवले। जब कृष्ण रामचंद्र बना था तो उस समय भी सांवला था, और जो ब्राह्मण बना था उस समय भी सांवला था। वामन भगवान भी सांवले थे, सांवले हैं। तो चाहे वो वामन हो, चाहे रामचंद्र हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब समय सभी जन्म में धूर्त रहा है, कृतघ्न रहा है और कठोर हृदय वाला। इनके प्रीति से, इनसे प्रेम करना अब हद हो गया, अब नहीं करना है इनसे।
तो भंवरे ने कहा कि जब आपकी दृष्टि में श्री कृष्ण इतने बुरे हैं, कठोर हैं, कपटी हैं, तो उनकी बातें क्यों करती हैं आप? उनके विषय में क्यों बोलती हैं? तब राधा रानी कहती हैं दुस्तेजस तत्कथार्थ, दुस्तेजस तत्कथार्थ, तस्य श्री कृष्णस्य कथा अर्थ कथा रूप प्रयोजन दुस्त्यज। क्या कहें भ्रमर, कृष्ण की कथा में ऐसा आकर्षण है, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। उनको तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, कृष्ण को तो त्याग दिया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कथा रूपी अर्थ धन छोड़ा नहीं जा रहा, दुस्त्यज है। हम नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के विषय में बोलें, लेकिन हमारी जिह्वा परबस बोलती रहती है। उसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये जिह्वा को क्या हो गया है, बिना नाम बोले रहती नहीं है। मैं अपने चित्त को, मन को समझाती हूँ, उसके दोषों को गिन गिन करके याद करती हूँ, लेकिन फिर भी मन वहीं चला जाता है। यही देखता रहता है कि वो बांसुरी बजाता हुआ जमुना के तट पर खड़ा है। अब हम क्या मन को करें? कोई ऐसी चीज़ खाती कि मन पागल हो जाता है। मन कृष्ण का स्मरण न करे और वाणी कृष्ण का नाम न ले और कान उसके बारे में सुने ही नहीं कुछ भी। हम इसके लिए परेशान है, दुस्त्यज है। वास्तव में भगवान की कथा ही सबसे बड़ा धन है। ये कथा नहीं छूट पाती है। दो तरह की कथा, एक तो कृष्ण ने स्वयं कथा किया है भगवत गीता, और उसके भक्तों ने, सुखदेव आदि ने, व्यास आदि ने उसके बारे में बहुत गाया है। कई पुराणों में इसको कथा कहते हैं। कृष्ण के बारे में कही गई कथा और कृष्ण के मुख से कही गई कथा। ऐसी ऐसी बातें कृष्ण बोले हैं कि वो जब मीठी मीठी बात याद आती है तो वो भूलती नहीं, वो दुस्त्यज है। और श्री कृष्ण के विषय में कोई बोलता है तो वह छूटती नहीं है, ये दुस्त्यज। और यह भी जानती हैं कि श्री कृष्ण की कथा सर्वस्व विनाशिनी है। ये जानते हुए भी कथा नहीं छूटती है। तो आगे कहते हैं जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट जत जत यस्य कृष्णस्य अनुचरितम। प्रति क्षण वो जो करता है उसको अनुचरित कहेंगे। उसका चलना, उसका खाना पीना, बांसुरी बजाना, गाय चराना, प्रत्येक क्षण जो क्रिया करता है। और चरित का अर्थ है श्री कृष्ण का श्रृंगार, वेशभूषा, उनका वस्त्र पहनना और श्रृंगार धारण करना, मोरपंख आदि पहनना, ये तो वेशभूषा हुआ। वो बनमाला, कुंडल, नूपुर, सांवला शरीर और उस पर पीताम्बर, ये रूप का स्मरण होता है। और इसके साथ जो कुछ करते हैं, बांसुरी बजाना, मुस्कुराना, मुस्कुरा करके देखना, त्रिभंग ललित मुद्रा से खड़ा होना, चलना, गाय को पुकारना। श्री कृष्ण बड़े ही ढंग से पुकारते थे राधा रानी को। किसी को गाय का नाम रख लिए थे गौरी। तो गोप की भाषा में हे गौरी, गौरी मतलब वो गोप बालक समझते थे कि गौरी गाय को बुला रहे हैं, लेकिन वो गौरी को नहीं गोरी को बुलाते थे, बांसुरी में ही बुला लेते थे। सब कोड था, फिर तब पहले से जानकारी थी कि ये बोलूँगा तो उसका क्या अर्थ होगा।
इस तरह का बोलना, हंसना, दिखना, खाना, यह है अनुचरित। और इसके अलावा जो विविध विशेष लीला किए हैं, जैसे गोवर्धन धारण, दावानल पीना, बकासुर का वध, पुतना का वध, और बच्चों के साथ नृत्य करना, गोप बालकों के साथ नृत्य करना, या घर में आकर माखन की चोरी करना, माखन मांगना और कभी कभी चोरी करना, इसको अनुचरित कहेंगे। जस्य अनुचरितम, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, राधा रानी कहती हैं कि वही लीला है। प्रत्येक क्षण में जो कुछ करते वही लीला है, वही विलास है। और वह विलास कर्ण पीयूष है। उसका वर्णन, उसका गान कानों के लिए महा अमृत है। उस अमृत का विप्रुट एक कणी का एक कण भी सकृत एक बार भी कोई अदन पी ले कान से, उस लीला कथा के अमृत को एक बार भी सकृत भी अदन आचमन कर ले, उसको सुन ले, तो विधूत द्वंद्व धर्मा, उसका द्वंद्व धर्म विनष्ट हो जाता है। द्वंद्व धर्म क्या है? दो दो का धर्म, जैसे स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, इसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। जो साथ में रह करके किया जाता है वो है द्वंद्व धर्म। माता पुत्र या पिता पुत्र, भाई भाई, या और भी जो संबंध है, परिवार है, गांव है, समाज है, इसको द्वंद्व धर्म कहा गया। तो जो कोई कृष्ण की कथा अमृत का एक बूंद भी पी लेता है, सुन लेता है, तो उसका द्वंद्व धर्म विनष्ट हो जाता है। यदि पुरुष पति सुन लेता है कृष्ण कथा, तो पत्नी को छोड़ देता है। पत्नी सुन लेती है थोड़ी सी कथा, तो पति की सेवा छोड़ देती है। यदि बच्चा सुनता है तो अपनी माँ को छोड़ देता है, पागल हो जाता है। ये कथा ऐसी है कि, और माँ यदि सुन लेती है तो बच्चे को भूल जाती है, पिता सुन लेता है तो पुत्र को भूल जाता है, समाज को, गांव को, सबको भूल जाता है। और कोई मालिक है कहीं का, वो सुन ले तो सेवकों को छोड़ देता है, सेवक सुन ले तो स्वामी को छोड़ देता है। कृष्ण कथा ऐसी मादक है, अनिष्ट करने वाली है। उसका कान के लिए तो अमृत है, कान के लिए तो बहुत अमृत है, बहुत मीठा, बहुत सुंदर लगता है कृष्ण का प्रसंग, लेकिन परिणाम क्या होता है? सब जगह से वैराग हो जाता है, मन हट जाता है। यही है विधूत द्वंद्व धर्म, विनष्टा। और कथा सुनने वाले एकदम विशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं, विनष्टा। नष्टा का ये अर्थ है कि जब घर गृहस्थी में रुचि नहीं रही, न शरीर का ध्यान है, न इज्जत का ध्यान है, न स्वजनों के स्नेह का ध्यान है, विनष्ट हो जाता है। ऐसे एक नहीं है भ्रमर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहवा, बहुत बहुत लोग विनष्ट। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज दीना। वे कथा सुने तो सपदि तत्काल तुरंत ही गृह कुटुंबम उत्सृज्य, घर और परिवार को छोड़ देते, जबकि वे बेचारे दीन रहते हैं। हो सकता है स्त्री अपने पति के वियोग में, पति जा रहा है छोड़ करके, रो रही हो, दीन है, बच्चे रोते हैं, और घर के लोगों का कोई सहारा नहीं होता है, कोई उपार्जन करने वाला नहीं रहता है, इसलिए दीन। तो वही उपार्जन करता था, जिलाता था परिवार को, लेकिन कथा सुनने पर अब चाहे परिवार रोवे गावे कुछ भी करे, अब छोड़ देता है। तो ये कथा विनाशनी है ना, कथा विनष्ट कर देती है।
केवल कृष्ण ही विनष्ट नहीं करते हैं, कृष्ण की कथा भी विनाशकारिणी है, यह अर्थ है। और परिवार दीन रहता है, ऐसे लोग स्वयं ही दीन हो जाते हैं, अपने पास भी कुछ रखे नहीं, वो भी दीन होकर के पक्षी बन करके विहंगा इव भिक्षुचर्याम चरन्ति। जैसे पक्षी जहाँ तहाँ उड़ते हैं, कोई घर गृहस्थी का बंधन नहीं रखते हैं, ऐसे बहुत बहुत जो भी कथा सुनते हैं वो विहंग बन करके, विहंग का अर्थ परमहंस, हंस बन करके और चल देते हैं, घर से उड़ते हैं। भिक्षुचर्याम चरन्ति, और जहाँ तहाँ मांग करके मधुकरी करके खाते हैं। कहाँ आते हैं एक कथा सुन करके? इह अस्मिन वृंदावन, इसी वृंदावन में आ जाते हैं और हम लोगों की तरह दुख के समुद्र में पड़ जाते हैं। प्रकारांतर से कृष्ण कथा की प्रशंसा की जा रही है। जैसे कृष्ण सर्वघातक हैं, वैसे उनकी कथा भी सर्वघातिका है, विनाशिनी है। जो कथा सुनते हैं एक बार भी उससे कृष्ण लीलामृत को पीते हैं तो वे घर गृहस्थी से उपराम हो जाते हैं, उपरत होते हैं और विहंग जैसे, पक्षी जैसे घूमते हैं। पक्षी का कोई गृहस्थी नहीं है, है ना? कोई किचन, कोई भंडार बनाना, भोजन बनाना पक्षियों के घोंसले में नहीं होता है। बस उड़ते हैं, चलो उड़ जा रहे पंछी, अरे देश हुआ बेगारे, उड़ करके जहाँ तहाँ खाते पीते हैं। लेकिन ये पक्षी जो कथा सुनते हैं, पक्षी का अर्थ है हंस, अर्थात हंस का अर्थ है विवेकी जन, कृष्ण कथा सुनते हैं तो ये लोग घर गृहस्थी छोड़ करके रोते कलपते हुए बंधुओं को और अपने को भी, अपने भी दिन रहते हैं, कुछ रहता नहीं है तो चले आते हैं कहाँ? इह, ये सब वृंदावन में चले आते हैं। और यहाँ भिक्षुचर्याम चरन्ति, यहाँ बस कमंडल उठाए और मधुकरी चालू की, लोटा पुलिस में भर्ती हो जाते। भीख मांगने वाले को लोटा पुलिस कहते हैं। कथा सुने कि लोटा पुलिस में हो। और जगह तो भिक्षा शुद्ध बिना प्याज के मिलती नहीं है, पर ब्रजमंडल ऐसा देश है जहाँ बिना प्याज के सब कुछ मिलता है, वहाँ मधुकरी कर सकते हैं। इधर किसी के घर में कोई मांगने जाए तो जो वैष्णवों का घर है वहाँ तो शुद्ध मिल जाएगा, और बाकी लोगों के यहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा लेकिन बिना प्याज लहसुन के नहीं मिलेगा। और ज़्यादा घर तो ऐसे हैं कि वहाँ आमिष चलता है, भले साल में 2-4 बार चले लेकिन धर्म तो बिगाड़ ही करके रहता है ना। और घर में न भी बने तो कुछ न कुछ, कोई न कोई आदमी होटल में मांस का स्वागत कर ही लेता है। ये दशा है इधर की। तो इधर तो एक मधुकरी करने लायक भी कोई घर नहीं रहता। पर यह का अर्थ इस वृंदावन में वे भिक्षु बनकर आ जाते हैं, भिक्षुचर्याम चरन्ति, मधुकरी करके रहते हैं और कोई संग्रह नहीं, केवल पेट भर, जीविका मात्र। पेट भर गया। देखा जाता है कि साधुओं का केवल 24 घंटे में 1-2 बार पेट भर जाए तो समझते हैं कि हमारे आगे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं। हाँ, इतने सुखी रहते हैं और कोई काम नहीं होता, लेकिन
कथा अटेंड करते हैं, कोई साधु कथा कहता है, कहीं गा रहा है तो जाकर सुनते हैं। ये कथा सब विनाशिका है ना, इसलिए उसकी कथा हमारे सामने मत बोलो, उसके बारे में बोलो मत। तो ये व्याज स्तुति है। भगवान की कथा सुनने पर कृष्ण में, भगवान में मन लगता है और व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, फिर ये द्वंद्व धर्म कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा न लगे, त्रिवर्ग समाप्त हो जाए, अर्थ न अर्थ कमाए, न विषय भोग की वस्तु इकट्ठा करे, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ नहीं, धर्म न करे इत्यादि, तो उसको विनष्ट ही कहा जाएगा। लोक में लोग यही समझते हैं कि ये तो गया दुनिया से। आज भी यही बात है, कोई साधु हो गया तो लोग समझते हैं कि अब तो ये गायब हुआ, किसी काम का नहीं रहा। साधु होना मतलब किसी काम का नहीं। तो लोक के भाव जो है उसी का अनुवाद राधा रानी कर रहे हैं। कृष्ण कथा इस तरह से सबको विनष्ट करती है।